जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने Q4 के रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया। इसके साथ साथ कंपनी ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के बारे में अनाउंसमेंट किया। स्टॉक स्प्लिट करेगी कंपनी, कब करेगी, रिकॉर्ड डेट क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दूसरा, कंपनी ने डिविडेंड के बारे में डिक्लेयर किया है। डिविडेंड भी पे आउट करेगी अपने शेयर होल्डर को। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर, मतलब पारस के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। क्या क्या न्यूज़ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट, यहाँ पे सेक्शन है फाइनेंशियल रिजल्ट का। फिर दूसरा है सब डिवीजन ऑफ स्प्लिट इक्विटी शेयर्स। जी हाँ, इक्विटी शेयर्स स्प्लिट का होगा, ठीक है। कब होगा वो जान लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो अभी है करंट सिनेरियो, सब डिवीजन स्प्लिट एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपये ईच फुल्ली पेड अप द इनटू 2 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ RS। मतलब ये जो फेस वैल्यू 10 रुपये जब स्प्लिट हो जाएगा तो 5 रुपये हो जाएगा। मतलब आपके पास 100 शेयर होगा तो 100 शेयर अब स्प्लिट होकर कितने शेयर में हो जाएगा, 200 शेयर। जी हाँ, तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट होगा तो जितने भी शेयर होल्डर अभी हैं एग्जिस्टिंग है और रिकॉर्ड डेट से पहले जो भी स्टॉक्स लेगा पारस इंडस्ट्री का, नो डाउट उसके जो स्टॉक स्प्लिट का वो फ़ायदा उठा सकेगा, ठीक है। ये रहा स्टॉक स्प्लिट का। दूसरा जो न्यूज़ आता है डिविडेंड का, डिविडेंड कितना पे आउट करेगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले तो स्टॉक स्प्लिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेस वैल्यू RS 5 रुपये का यहाँ पे कंसीडर किया गया है। मतलब पहले जो होगा स्टॉक स्प्लिट होगा, फिर उसके बाद डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी। वो कितने का करेगी, 0.5 पैसा, मतलब 50 पैसे के आसपास का यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पे आउट करेगी अपने शेयर होल्डर को। मतलब यहाँ पे दो ज़बरदस्त न्यूज़ है, स्टॉक स्प्लिट का और डिविडेंड का। चलिए अब देख लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, कैसा है, कंपनी ने कितना मुनाफा अपने कमा के दिया है, ठीक है, और कितना कमा रही है, क्या रिवेन्यू ग्रोथ है, क्या आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस देगी कि बस हवाई में ही चल रहा है। क्योंकि पारस इंडस्ट्री आपको पता है एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो अभी जो चल रहा है मतलब अभी करंट सिचुएशन में है, करंट सिचुएशन है कि डिफेंस सेक्टर का बहुत डिमांड में है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में और अच्छा खासा इसमें इम्प्रूवमेंट और अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। चलिए जान लेते हैं पारस इंडस्ट्री के Q4 के रिजल्ट का, कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, क्या रिजल्ट शो किया है, आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो रेवेन्यू की बात किया जाए, 31 मार्च 2025 के रेवेन्यू की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑपरेशन एंड अदर इनकम की बात किया जाए तो यहाँ पे 9,535 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। वहीं पिछले क्वार्टर की बात किया जाए, पिछले क्वार्टर कंपेयर में इस बार का क्वार्टर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। वहीं कंपेयर किया जाए पिछले क्वार्टर के सेम ईयर के, मतलब पिछले साल का 31 मार्च 2024 से कंपेयर आप करोगे इस साल का, तो उसके कंपेयर में भी ज़बरदस्त है। वहीं ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर कितना है, 34,571, और पिछले साल 31 मार्च 2024 के कंपेयर में बहुत अच्छा। देखिए ये अभी क्या रिवेन्यू ऑपरेशंस का है, अदर इनकम की बात है। यहाँ पर जब एक्सपेंसेस की बात आती है, जब एक कंपनी एक्सपेंसेस को काटती है और उसके बाद टैक्सेस काटती है, उसके बाद बचा क्या कंपनी के पास, क्योंकि मेन तो वही होता है जब सपोज डेट कंपनी कमाई 10 रुपये और एक्सपेंसेस खर्च हो गए 9 रुपये और टैक्स लगा दोगे, तो कहने का मतलब है कि टैक्स एक्सपेंसेस लगाने के बाद भी बचना चाहिए अच्छा खासा पैसे, तभी कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट शो कर पाती है। नहीं तो कहने का मतलब वही हो जाता है कि 10 रुपया कमाई और 11 रुपया खर्च कर दिया तो कहानी कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं। तो वही बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी ने कमाया कितना, तो कहाँ पे हम देखेंगे, ये रहा देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और यहाँ टैक्स एक्सपेंसेस है। अब यहाँ से 5 में से 6 घटाओगे तो कितना बचा, प्रॉफिट द पीरियड ऑफ 5 एंड 6। तो मेन जो इनका इनकम है ये वाला सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन है कंपनी ने कितना कमाया। तो देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी ने कमाया 1,702 रुपये और पिछले क्वार्टर में कमाया था 1,657, और पिछले साल के कंपेयर में देखेंगे, पिछले क्वार्टर के साल में कंपेयर में देखेंगे इस बार का अच्छा है। और ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो 6,506 है और पिछले साल ईयर टू ईयर देखेंगे 3,442। मतलब यहाँ पर अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है,
बहुत अच्छा ईयर टू ईयर में भी अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। वहीं क्वार्टरली की बात किया जाए, क्वार्टरली में अच्छा जंप दिखाई दे रहा है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस समय डिफेंस सेक्टर की बहुत डिमांड में है। जिस तरह रेवेन्यू ऑपरेशंस आ रहे हैं, इसी तरह जितने भी डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं, हर स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इस तरह का फ़ायदा उठा सके और डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।